नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। संयम मार्गणा की चर्चा चल रही है, जिसमें अभी सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये तो 5 प्रकार के संयम हैं। और एक संयम असंयम और एक असंयम। इस प्रकार संयम मार्गणा की अपेक्षा जीवों के 7 भेद बनते हैं। अब इसमें चर्चा चलेगी छेदोपस्थापना की। छेद उपस्थापना, छेद माने होता है दोष, उपस्थापना माने वापस उसमें स्थित होना, माने जो दोष होने पर, जो दोष हुए थे उन दोषों का प्रतिकार करके पुनः संयम में स्थापित होना, उसका नाम है छेदोपस्थापना चारित्र। चलो प्रीति पढ़ोगे? पढ़ी छेदोपस्थापना से। छेदोपस्थापना। छेदोपस्थापना सामायिक संयम को धारण करने वाला जीव प्रमाद के वश से शिथिल हो जब छठवें गुण स्थान में सावध्य रूप पाप क्रियाओं, आहार, विहार, निहार, 15 आदि भेदमय प्रमादों में लग जाता है, तब प्रायश्चित विधि से उनका छेदन कर पुनः स्वयं को व्रत धारणादि संयम रूप धर्म में स्थापित करता है। यह छेदोपस्थापना संयम है। हाँ जी, कल ये चर्चा चली थी ना, पूनम भाभी जी ने पूछा था, ये देखो यहाँ स्पष्ट आ गया कि जिसने सामायिक संयम को धारण किया था, मैं समता भाव में रहूंगा, लेकिन प्रमाद के वश शिथिल होकर छठवें गुण स्थान में सावध्य क्रियाओं को, सावध्य क्रियाएं क्या है? आहार, विहार, निहार, इनमें लग जाता है, तो ये दोष हैं। फिर प्रायश्चित विधि से इनका छेदन करके, माने इन दोषों को दूर करके स्वयं को व्रत धारण आदि संयम रूप धर्म में स्थापित करता है। यह छेदोपस्थापना, छेदोपस्थापना संयम है। छेद बताइए। छेद प्रायश्चित विधि से समाप्त कर उपस्थापना संयम रूप धर्म में स्थापित होना, अथवा छेद अपने दोष को दूर करने के लिए दोष के अनुसार पूर्वकृत तप का विच्छेद कर उपस्थापना निर्दोष संयम से स्वयं को स्थापित करना। इस प्रकार छेदोपस्थापना पद की निरुक्ति जानना। ठीक है, तो जो दोष लगे थे उन दोषों को दूर करने के लिए पुनः अपने आप को संयम में स्थापित करना, ये छेदोपस्थापना चारित्र है। परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि 5 समिति और 3 गुप्ती से संयुक्त हो सदैव प्राणियों की हिंसा रूप सावध्य क्रिया के परिहार अथवा त्याग रूप संयम परिहार विशुद्धि है। 30 वर्ष पर्यंत भोजन पान आदि भोगों उपभोगमय संपूर्ण सर्वोत्तम वस्तुओं के संयोग से सुखी संतुष्ट रहने वाला कोई पुरुष दीक्षा ग्रहण कर तीर्थंकर भगवान के पाद मूल में 8 वर्ष पर्यंत प्रत्याख्यान नामक नवमे पूर्व का अध्ययन करता है। उसमें उससे प्रकट हुई विशुद्धि के द्वारा प्राणियों की हिंसा का परिहार हो जाने के कारण इसे परिहार विशुद्धि संयम कहते हैं। जैसे कमल का पत्र जल से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार षटकायिक जीवों के समूह में विहार करते हुए भी ये पाप से लिप्त नहीं होते हैं।
यहाँ 9वें पूर्व से 11 अंग सहित 9 पूर्व का अध्ययन जानना चाहिए। ये मुनि प्रतिदिन 3 संध्याओं सामायिक कालों को छोड़कर 2 कोस विहार करते हैं। रात्रि में तो गमन नहीं करते हैं। हाँ जी, देखिए इसमें क्या बताया, ये जो परिहार विशुद्धि संयम है, इसमें 5 समिति और 3 गुप्ती से युक्त होकर प्राणियों की हिंसा रूप सावध्य क्रिया का पूर्ण त्याग हो जाता है। यहाँ माने इनके निमित्त से किसी सूक्ष्म जीव की भी हिंसा नहीं होती। माने ये 30 वर्ष तक भोग में अपने जीवन सांसारिक जो सुख हैं उनमें संतुष्ट रहकर 30 वर्ष के होने के बाद ये दीक्षा धारण करके तीर्थंकर भगवान के पाद मूल में माने उनके सानिध्य में 8 वर्ष तक प्रत्याख्यान नाम का जो 9वां पूर्व है, 11 अंग है ना, तो 12वें अंग के जो भेद हैं उसमें 14 पूर्व हैं। 14 पूर्वों में से 9वां पूर्व है प्रत्याख्यान। ये प्रत्याख्यान पूर्व हर किसी को नहीं पढ़ाया जाता। जिसमें आचार्य बनने की विशेष योग्यता होती है, सिर्फ उन्हीं को ये प्रत्याख्यान पूर्व पढ़ाया जाता है। इसमें किस प्रकार पापों का प्रायश्चित आदि किया जाए उसका सारा स्वरूप का निरूपण है। तो फिर 30 वर्ष के बाद दीक्षा लेकर भगवान के पाद मूल में 8 वर्ष तक प्रत्याख्यान नामक पूर्व का अध्ययन करता है और उससे इसको इतनी विशुद्धि प्रकट होती है कि इसके निमित्त से प्राणियों की हिंसा नहीं होती। इसलिए इसको कहते परिहार, माने प्राणियों की हिंसा का परिहार हो गया, ऐसा विशुद्धि संयम, परिहार विशुद्धि संयम। जैसे कमल का पत्र जल में डुबोएं तो भी गीला नहीं होता, उसी प्रकार ये षटकाय जीवों के समूह में विहार करते हुए भी पाप से लिप्त नहीं होते। इनके माध्यम से उन जीवों की हिंसा नहीं होती। पढ़िए। यहाँ भैया पूर्व जो होता है वो कोई मतलब क्या चीज होती है? देखो, जो पूरा द्वादशांग है, जो जिनवाणी है, वो 12 अंगों में निबद्ध है, जिसे हम कहते हैं द्वादशांग, द्वादशांग जिनवाणी। जो 12वां अंग है उसके 5 भेद हैं। उन 5 भेदों में एक भेद है पूर्व। जैसे उसमें एक है पूर्वगत, चूलिका, प्रथमान योग, प्रज्ञप्ति, सूत्र और परिकर्म। ऐसे 5 भेद हैं। उन 5 भेदों में एक है पूर्व। फिर पूर्व के होते हैं 14 भेद। ये भी माने उसी का एक अधिकार समझो, जो भगवान की वाणी है उसको जो निबद्ध किया गया। उन 14 पूर्वों में से ये 9वां पूर्व है प्रत्याख्यान पूर्व। माने एक आप समझ लो एक बहुत बड़ा करिकुलम है, कोर्स है, अलग अलग विषय होते हैं, उसमें आएगा, वो भी आएगा आगे उसमें। तो 9वें पूर्व से 11 अंग सहित, यानी 11 अंग तो उनका ज्ञान हो गया, और 12वें अंग में 9 पूर्व तक का। यहाँ 9वें पूर्व से, 9वां पूर्व से मतलब क्या है, 11 अंग सहित 9 पूर्व का अध्ययन जानना चाहिए। ये नहीं कि खाली 9वां पूर्व पढ़ते हैं, 11 अंग और 9 पूर्व, उनका उनको ज्ञान होता है। ठीक है भैया। यहाँ 9वें पूर्व से 11 अंग सहित 9 पूर्व का अध्ययन जानना चाहिए। ये मुनि प्रतिदिन 3 संध्याओं सामायिक कालों को छोड़कर 2 कोस विहार करते हैं। रात्रि में तो गमन नहीं करते, परंतु वर्षा काल के नियम से रहित हैं। उस समय भी विहार कर सकते हैं। गुण स्थान परिवर्तन की अपेक्षा इस संयम का जघन्य समय अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। इसका उत्कृष्ट काल 48 वर्ष कम 38 1 कोटि
38 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व प्रमाण है। इन दोनों के बीच संबंधी सभी मध्यम काल समझना चाहिए। देखो उत्कृष्ट काल कैसे निकला। 30 वर्ष का होने के बाद दीक्षा धारण की, 8 वर्ष तक उस पूर्व का अध्ययन किया, तो 38 वर्ष के हो गए। तब इनको परिहार विशुद्धि संयम प्रकट हुआ। और अधिकतम आयु कितनी होती है कर्म भूमि मनुष्य की? 1 कोटि पूर्व। तो उस 1 कोटि पूर्व में से 38 वर्ष कम कर दो, तो इतना उत्कृष्ट काल है परिहार विशुद्धि संयम का। चलिए अब सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म माने कम, अल्प, सांप्राय माने कषाय। तो सबसे हल्की कषाय जहां रह जाती है 10वें गुण स्थान के अंत में, ये सूक्ष्म सांप्राय संयम होता है। सूक्ष्म सांप्राय उपशम या छपक श्रेणी के आरोहक जीव को सूक्ष्म लोभ कषाय का वेदन करते हुए 10वें गुण स्थान में इस संयम की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म लोभ का उदय होने से यह सूक्ष्म सांप्राय कहलाता है। यह यथाख्यात संयम से कुछ ही कम है। इसका जघन्य उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त ही है। तो सूक्ष्म कषाय रह जाती है, उसमें भी कौन सी? सूक्ष्म लोभ। इसलिए इस 10वें गुण स्थान को सूक्ष्म सांप्राय संयम कहते हैं। अब इसके आगे बढ़ते ही यथाख्यात संयम हो जाएगा, क्योंकि पूरी कषाय का अभाव हो जाएगा। अब देखिए यथाख्यात संयम। संपूर्ण मोहनीय कर्म के उपशम या क्षय से आत्मा का अपने स्वभाव में यथावस्थित हो जाना यथाख्यात संयम है। इसमें आत्मा के निज स्वभाव की यथार्थ अवस्था प्रकट हो जाती है। यथा जैसा ख्यात कहा गया, आत्मा का जैसा स्वरूप सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा गया है, उसी प्रकार यहाँ प्रकट हो जाने से यह यथाख्यात कहलाता है। इसे अथाख्यात भी कहते हैं। इसके दो भेद हैं, औपशमिक और क्षायिक। औपशमिक यथाख्यात संयम मात्र 11वें गुण स्थान में ही होता है। इसका जघन्य या उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त ही है। तदोपरांत अपना काल पूर्ण हो जाने से या आयु के क्षय से क्रमशः अन्य संयम या असंयम को प्राप्त हो जाता है। क्षायिक यथाख्यात का संसार में रहने की अपेक्षा जघन्य काल अंतर मुहूर्त है, तत्पश्चात सिद्ध हो जाता है, तथा उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त सहित 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व है, तदंतर मुक्त हो जाता है। हाँ जी, देखिए अब जो यथाख्यात संयम है इसके दो भेद किए, क्योंकि कोई तो अपनी कषायों को उपशम करके गया, तो उसको होगा औपशमिक यथाख्यात संयम 11वां गुण स्थान। और जो अपनी कषायों का क्षय करके गया है, तो उसको 11वां गुण स्थान नहीं होगा, सीधा 12वां होगा, उसका नाम है क्षायिक यथाख्यात संयम। अब ये जो औपशमिक यथाख्यात संयम है, यहाँ से जीव नियम से नीचे गिरता है। अब नीचे गिरकर छठे तक आकर रुक जाए या फिर छठे से भी नीचे चला जाए। लेकिन जो यथाख्यात क्षायिक वाला है 12वें गुण स्थान वाला, वो नीचे तो नहीं आता, लेकिन संसार में रहने की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त काल बताया कि हो सकता है कि वो अंतर्मुहूर्त काल में ही सिद्ध बन जाए, आगे 12, 13, 14 पार। और अधिक से अधिक अगर केवल ज्ञान सहित रहे तो कितना रह सकता है कि 8 वर्ष का होने पर उसको केवल ज्ञान हो जाए, तो 1 कोटि पूर्व में 8 वर्ष कम, इतने समय तक रहे संसार में और मुक्त हो जाए। पढ़िए। तो यानी 10वें गुण स्थान से ऊपर के जितने जीव हैं, जो भी गुण स्थान है, वो सब यथाख्यात संयम वाले हैं। पढ़िए। इस प्रकार उपशांत मोही, क्षीण मोही, वीतराग, छदमस्त तथा संयोग केवली, अयोग केवली, सर्वज्ञ जिन इस यथाख्यात संयम संपन्न है। संयम 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत,
4 शिक्षा व्रत। इन 12 व्रत संपन्न सम्यक दृष्टि देशव्रती संयमा संयम नामक 5वीं गुण स्थान वर्ती हैं। इसके प्रतिमा के रूप में 11 भेद हैं। हाँ जी, अब देखिए, ये 5वां गुण स्थान होता है जिसको हम कहते हैं अणुव्रती अथवा देशव्रती। पूरा तो संयम नहीं है, लेकिन असंयम भी नहीं है, इसलिए इनको देशव्रती, देश संयमी अथवा संयमा संयम, विरता विरत, देश विरत, ठीक है, पार्शली संयम है, पार्शली असंयम। इनमें 11 प्रतिमाएं होती हैं। प्रतिमाएं क्या होती हैं कि स्टेजेस हैं संयम को धारण करने की, ठीक है, उसकी चर्चा भी यहाँ आएगी, देखते हैं। पढ़िए पहली प्रतिमा का नाम। भैया ये वही प्रतिमाएं हैं जो आप कल कह रहे थे कि श्रावक घर में रह के भी अंगीकार कर सकता है। बिल्कुल, ये वही प्रतिमाएं हैं। दर्शन प्रतिमा 5 अणुव्रत सहित मधु, मांस, मदिरा इन 3 मकारों के त्याग रूप अष्ट मूल गुणों का धारी सप्त व्यसन का निरतिचार त्यागी शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव पहली प्रतिमा वाला है। देखो व्रत भैया प्रतिमा मकार दर्शन, मतलब बता रहा हूँ। मकार देखो, माँ से जो प्रारंभ होते हैं वो शब्द कहलाते हैं मकार। जैसे मध्य, मास, मधु, ये तीनों माँ से स्टार्ट हुए ना। जैसे का से स्टार्ट होंगे तो ककार कहलाएंगे, हा से स्टार्ट होंगे तो हकार, पा से स्टार्ट होने वाले शब्द पकार। तो माँ से प्रारंभ होते हैं, इसलिए इनको कहा मकार। मधु, मास और मदिरा, ठीक है, इनका तो त्याग। और 5 अनुव्रतों का धारण। 5 अनुव्रत क्या होते हैं? 5 पापों के नाम पता है ना आपको? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इन 5 पापों का एक देश त्याग करना, माने इन 5 पापों का स्थूल त्याग, उसको कहते हैं अणुव्रत। और इन 5 पापों का पूर्णतया त्याग, उसको कहते हैं महाव्रत। तो ये जो संयम संयम गुण स्थान वाला अणुव्रती श्रावक है, ये 5 अनुव्रतों को धारण करता है और 3 मकारों का त्याग करता है। इसको कहते हैं अष्ट मूल गुण, 8 मूल गुण। और सप्त व्यसनों का त्याग करता है। 7 व्यसन कौन से हैं? जुआ, आमिष माने मांस खाना, मदिरा, आखेटक यानी शिकार करना, चोरी, पर स्त्री सेवन, वैश्यागमन, ये 7 व्यसन हैं। इन सप्त व्यसन का पूरी तरह त्यागी होता है, शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। ये पहली प्रतिमा वाला है। यद्यपि इन 8 मूल गुणों का पालन इनसे पहले भी होता है, जो संयमा संयम में नहीं है। एक सामान्य जैन धर्म को मानने वाला श्रावक है, उसके जीवन में भी 8 मूल गुण होते हैं, 7 व्यसनों का त्याग होता है, लेकिन उसमें कुछ अतिचार लगते हैं। लेकिन जिसने पहली प्रतिमा धारण की, अब उसके इनमें अतिचार नहीं लगते। 8 मूल गुण, सप्त व्यसन, इनका त्याग, 8 मूल गुणों का धारण और सप्त व्यसनों का त्याग, तो निरतिचार सहित। ये पहली प्रतिमा कहलाई दर्शन प्रतिमा। अब दूसरी है व्रत प्रतिमा। पढ़िए। व्रत प्रतिमा सम्यक्त्व और दर्शन प्रतिमा से सहित 12 व्रतों को धारण करना दूसरी व्रत प्रतिमा है। इसमें एक बात ध्यान और रखिए, इसमें क्रम से होंगी। अगर किसी को दूसरी प्रतिमा है तो उसको नीचे की सारी प्रतिमाओं का पालन तो होगा ही। समझ में आया? तो यहाँ क्या हुआ, अब इसने 12 व्रतों को धारण किया। 12 व्रत कौन से होते हैं? 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। अनुव्रत तो आपको बताएं। 3 गुणव्रत कौन से हैं कि जो हमारे अणुव्रतों की रक्षा करें, उन्हें कहते हैं गुणव्रत। तो 3 गुणव्रत कौन कौन से हैं? देखो, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत या अनर्थ दंड त्याग। पहला क्या बताया? दिग्व्रत। दिग माने दिशाएं।
10 दिशाओं में प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर अपने आवागमन की सीमा निश्चित कर लेना। समझ में? जैसे पूर्व में मैं बंगाल की खाड़ी से आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है। पश्चिम में मैं कन्या इधर गुजरात से आगे नहीं जाऊंगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। पूर्व में मैं गुजरात से आगे नहीं जाऊंगा, नहीं, वही ठीक था। गुजरात पश्चिम में है ना, पूर्व में इधर आपकी बंगाल की खाड़ी और इधर कलकत्ता वगैरह है, तो ठीक था। उत्तर में जम्मू कश्मीर से आगे नहीं जाऊंगा, या कोई टेम्पल है, कोई प्रसिद्ध स्थान है, उसके आगे नहीं जाऊंगा। दक्षिण में कि कन्याकुमारी से आगे नहीं जाऊंगा, या कोई भी ऐसा प्रसिद्ध स्थान। ऐसे ऊपर ऊंचाई पे कि इससे ऊपर नहीं जाऊंगा, ऐसे नीचे गहराई में भी इससे नीचे नहीं जाऊंगा। फिर चारों विदिशाओं में यानी कॉर्नर, तो ऐसे 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, ऊपर नीचे, तो इसको कहते हैं 10 दिशाएं। तो 10 दिशाओं में प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर अपने आवागमन की सीमा निश्चित कर लेना और जीवन पर्यंत उसका उल्लंघन नहीं करना, ये कहलाता है दिग्व्रत। फिर देशव्रत क्या है? 10 कैसी हुई दिशा है? हम्म? दिशा 10 कैसे हुई? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो पता है 4। हाँ पूरब, हाँ, 4 फिर पूरब और उनके। उत्तर के बीच की हाँ हाँ, उत्तर पूर्व, ठीक है। ठीक है। उत्तर पश्चिम 8 होंगी ना ये तो। 8 हो गई, एक ऊपर हाँ, एक नीचे। तो भैया ऊपर नीचे तो हो गई ना, उत्तर दक्षिण। अच्छा, वो तो आप मैप पे देख रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गई भैया। ये सामने जैसे अगर ये उत्तर है तो मेरी तरफ थ्री डी दक्षिण फिगर। है, राइट में हाँ हाँ, मतलब इधर ठीक है पश्चिम। नक्शा है वो तो। भैया, वो मैं मैप से ही देख रही थी ना, इसलिए ऊपर जा रही थी। ठीक है। 3D फिगर। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये हो गए दिग्व्रत। अब दिग्व्रत में हमने जो मर्यादा ली थी, अब हमने सोचा कि अब तो 10 दिन में विश्वास नगर से बाहर जाना ही नहीं है, 10 लक्षण है, तो अब अपनी सीमा को और निश्चित कर लेता है। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बाजारा, कि भाई इस बाजार से आगे नहीं जाऊंगा, इधर इस गली से आगे नहीं जाऊंगा, उधर उस गली से आगे नहीं जाऊंगा, इधर मंदिर से आगे नहीं जाऊंगा। तो कुछ काल के लिए दिग्व्रत में बांधी हुई मर्यादा को और सीमित कर लेता है, ये कहलाता है देशव्रत। अब देखो, इसने जो देशव्रत में मर्यादा बांधी या दिग्व्रत में बांधी, अब जिससे बाहर जाएगा नहीं तो वहां होने वाले हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सबसे बच गया। समझ में आया? तो उससे बाहर जितना पाप हो रहा है उस सब में इसका दोषपना नहीं होता, और उतनी हिंसा से बचता है और उतने पाप से भी बचता है। फिर तीसरा है अनर्थ दंड। अनर्थ दंड होता है बिना मतलब, जहां अपना कोई प्रयोजन नहीं है, बिना मतलब पंखा खुला छोड़ देना, बिना मतलब आग जलाना, बिना मतलब पानी गिराना, चलते चलते वनस्पति को तोड़ लेना, ये सब है अनर्थ दंड, बिना मतलब की हिंसा। चलो आपको बैठ के हवा खानी है तो एक बार को प्रयोजन से की गई हिंसा है, लेकिन आप बैठे भी नहीं हो फिर भी आपने खोल के छोड़ दिया पंखा, आपने बिना मतलब लाइट खुला छोड़ दी, पानी बह रहा है, गैस जली पड़ी है, तो ये सब अनर्थ दंड है, बिना मतलब फोकट की हिंसा हो रही है, तो इसका त्याग, ये भी गुणव्रत है। तो 3 गुणव्रत हो गए। 4 शिक्षाव्रत। शिक्षाव्रत किसे कहते हैं? जो महाव्रतों को धारण करने की शिक्षा दे अथवा महाव्रतों के धारण का अभ्यास, वो शिक्षाव्रत है। तो इसमें पहला है सामायिक, माने तीनों टाइम सामायिक करता है, समता भाव का आश्रय लेता है। प्रोषदोपवास, अष्टमी, चौदस, ऐसे इन दिनों में अपनी शक्ति प्रमाण व्रत करता है, घर को छोड़कर मंदिर आदि एकांत स्थान पर निवास करता है, ये प्रोषदोपवास है। भोगोपभोग परिमाण, भोग और उपभोग की वस्तुओं की मर्यादा निश्चित कर लेता है। भोग कहते हैं कि जो सामग्री एक बार भोगने पर समाप्त हो जाए, जैसे खाना, ठीक है। और उपभोग जो बार बार भोगने में आए, जैसे आपके आभूषण, कपड़े, ये है उपभोग। अब
इनकी मर्यादा निश्चित रखना कि भाई मैं इतने गहनों से ज़्यादा नहीं रखूँगा, इतने कपड़ों से ज़्यादा नहीं रखूँगा, इतना एक मकान रखूँगा, इन सब की मर्यादा निश्चित कर लेना, ये है भोगोपभोग परिमाण व्रत। चौथा है अतिथि समविभाग व्रत, कि मुनि को भोजन दे फिर निज करहि आहारे। कि मुनि, अगर मुनि नहीं मिले तो कोई मध्यम पात्र, जगन्य पात्र, कोई देशव्रती, त्यागी, संयमी अथवा धर्मात्मा जीव, उनको अपने भोजन में से विभाग करके उनको आहार कराकर तब आहार करता है। यह अतिथि समविभाग व्रत है। तो इस प्रकार इन 12 व्रतों का पालन ये व्रत प्रतिमा में होता है। अब सामायिक प्रतिमा। भैया हम हम ना वीर सागर जी के प्रवचन में जाते थे, मयूर विहार में होते थे पहले उनके, हर फ्राइडे। तो उन्होंने इसके बारे में ये बताया था कि आप ऐसे भी ले सकते हो कि आप अभी मंदिर में बैठे हुए हो, तो अभी आपने बोल दिया कि 1 घंटे के लिए मैं इतने किलोमीटर से बाहर नहीं जाऊंगा, या जैसे 10 लक्षण का आपने एग्जाम्पल दिया, तो वो तो ऐसे बोलते थे कि आप 1-1, 2-2 घंटे का भी ले सकते हो, कि अभी पता है ना कि यहाँ से नहीं जाना, तो भी बिल्कुल। ले सकते हो। तो अपनी परिणति को, जैसे अभी आपने खाना खा के फ्री हो गए, ठीक है, अब आपको नियम ले लेना चाहिए कि भाई अब 8 घंटे का, 10 घंटे का मेरा त्याग है। अभी जैसे आपने पानी पी लिया, अब आप 2 घंटे का नियम ले सकते हो ना, कि 2 घंटे तो हम अगर प्यास लगेगी भी तो नहीं पिएंगे। तो ऐसे ही छोटे छोटे नियम हमारी शक्ति को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। इससे हमारे संयम में, हमें संयम की प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे हम अपने अभ्यास रूप में ऐसे छोटे छोटे नियम भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आने जाने का नियम भी ले सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आज मुझे कहीं कोई ऐसा काम नहीं है, तो आज मैं अपनी कॉलोनी से बाहर नहीं जाऊंगा या अपनी गली से बाहर नहीं जाऊंगा। उसमें भी अपनी इमरजेंसी की छूट रख ले। बाई चांस कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए, भारी बीमारी हो जाए, तो उसकी छूट है। बाकी किसी मनोरंजन के लिए, कोई घूमने फिरने के लिए, अपने भोग की सिद्धि के लिए, इन कार्यों के लिए नहीं जाऊंगा। तो ऐसे छोटे छोटे नियम भी आप ले सकते हैं, ठीक है। भले ही इनको नाम मिले ना मिले, लेकिन काम तो है। देखो, नाम के लिए नहीं करना, ठीक है ना। अपना काम बनता है, अपने संयम की परिणति विशुद्धता को प्राप्त होती है। इसलिए जितना बन सके उतना आपको अपनी परिणति को कंट्रोल करने के लिए, उसको साधने के लिए इस प्रकार का अभ्यास रखना चाहिए। चलिए पढ़िए। सामायिक प्रतिमा, सम्यक्त और दोनों प्रतिमाओं से सहित नित्य ही त्रिकाल सामायिक करना तीसरी सामायिक प्रतिमा है। तीनों टाइम की सामायिक नियम से करते हैं, ये सामायिक प्रतिमा है। प्रोषद उपवास, प्रोषोद उपवास, सम्यक्त और पूर्वोक्त तीनों प्रतिमाओं से सहित प्रति माह के 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, इन 4 पर्वों में उपवास करना चौथी प्रोषोद उपवास प्रतिमा है। देखो प्रोषद किसको कहते हैं? प्रोषद कहते हैं एक महीने में जो 4 पर्व आते हैं, 2 अष्टमी, 2 चौदस, इन दिन उपवास करता है, वो प्रोषदो उपवास प्रतिमा है। सचित, सचित त्याग प्रतिमा, सम्यक्त और उपर्युक्त 4 प्रतिमाओं सहित सचित जीव संयुक्त पदार्थों का त्यागी होना सचित त्याग प्रतिमा है। देखो, सचित माने चित्त सहित है, जो जीव सहित है, जो ऐसी सभी सचित पदार्थों का, जितने हरी सब्जियां, हरे फल हैं, ये सब सचित हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी अपने नियम के अनुसार मुख्यपने तो त्याग करता है। कोई एक आध ऐसा फल आदि रखते हैं तो उसको भी कच्चा नहीं खाते, उसको प्रासुक करके खाते हैं, अचित्त करके खाते हैं। अब अचित्त करने की अलग अलग विधि है। अगर आपने उसे संभार लिया, ठीक है, उसमें नमक आदि लगा लिया, अथवा उसको हल्का हल्का गर्म कर लिया, तो वो अचित्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार, जैसे कच्चा पानी नहीं पिएंगे, वो उबाल के ही पिएंगे, क्योंकि कच्चा पानी सचित्त है और उबाल लेने पर अचित्त हो जाता है।
छाना हुआ भी पानी सचित है। हाँ हाँ, क्योंकि उसमें कोई भी चीज के उगने की उपजने की क्षमता है, और जिसमें अब उसमें उपजने की क्षमता ना रहे उसको कहते हैं अचित्त। जैसे आया था ना पीछे अपना, जैसे गेहूं है, उसको अगर आप ऐसे ही बो देंगे तो उग जाएगा, लेकिन अगर आपने उसको उबाल लिया, गेहूं को गर्म पानी में तेज में कर लिया, अब आप उसको बोएं तो भी वो उपजेगा नहीं, तो वो अचित हो गया। भैया है तो वही चीज। वो कहाँ है? है तो मतलब देखो जैसे आप, जिमिकंद, तो क्या कुछ भी कर लो वो जिमिकंद ही रहेगा। ऐसे ही हम्म, अगर सचित है तो उबाल दिया तो है तो वही चीज ना, उसी का तो करा हाँ, जो भी करा। है तो वही चीज, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे प्रासुक करते हैं ना जल को, जिसे हम कहते हैं जल प्रासुक कर लिया। अब प्रासुक हम्म। करने का मतलब क्या है कि या तो उसमें लौंग आदि डाला, या फिर उसको उबाला, तो उसमें जो वैसे जीव हैं वो भी उसमें से दूर हो जाते हैं। अब इस विषय पे मैं ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे खुद भी डाउट है इसमें सचित्त त्याग में, कि देखो अगर हमने सचित्त को अचित्त किया तो जीव तो मरेंगे ही, अब जिसको वही हम तो। कह रहे हैं कि निकल जाएंगे, निकल कहाँ जाएंगे, वो तो मरेंगे ही। हाँ, जैसे छानने में तो छन्ने का जो पानी है वो कहीं बाहर कर दिया, उसमें नहीं हम्म किया। ये हम्म बात तो समझ में आ, लेकिन हम्म। इसमें तो नहीं समझ में। अब ऐसे तो घिया है, उसे बोओगे तो दूसरा घिया थोड़ी उग जाएगा। उसके एक प्रॉपर प्रोसेस से सीड्स निकालने पड़ेंगे तब जाकर उगेगा। तो लेकिन उगेगा तो उसके वो भी। बीज को, अगर उसके बीज को आप गर्म पानी में उबाल लें अथवा गर्म कर लें, हाँ। तो उस बीज से दोबारा नए जीव नहीं उगेंगे। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं तो घिए, अभी हरी त्याग की बात हो रही है ना, तो हरी को भी कौन सा बोएंगे तो उसमें से निकल जाएगा। उसको भी तो एक प्रोसेस करना पड़ेगा ना, तो उबालना भी तो एक प्रोसेस ही देखो, है। इतना सिर्फ इतना है कि जो सचित होते हैं ना, उनके आश्रय से निरंतर जीव उत्पन्न होते रहते हैं। आयु तो बहुत थोड़ी होती है, पुराने वाले मरते रहते हैं, नए उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन जब हम उसको अचित्त कर लेते हैं, हम्म। अब उसके आश्रय से जीव उत्पन्न नहीं होंगे। देखो कई बार क्या पर होता है, कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसके आश्रय से ना भूत रहते हैं, माने व्यंतर आदिक, माने एक एक को निकलवाया तो फिर दूसरा आ जाता है उसके ऊपर, दूसरे को निकलवाया तीसरा आ जाता है। यानी उसका शरीर, वो ऐसा कहते हैं कि इसका जो शरीर है ना वो कच्चा है। कच्चा माने कोई भी प्रेत, कोई भी माने ऐसी पिशाच आदि जो शक्तियां हैं, ये जिसको हम कहते हैं, वो एकदम उसके उस पे अटैक करते हैं। लेकिन अगर सब पे नहीं कर पाते, तो उसी प्रकार आप यहाँ ऐसा समझना कि जब तक वो अचित्त हैं, सचित्त हैं, तब तक उसमें निरंतर नए नए जीव आते और उत्पन्न होते रहते हैं, माने उसको अपना शरीर बनाते रहते हैं। लेकिन अगर आप बल्कि भैया, उसको, अगर कोई चीज उबाल दी तो वो जल्दी खराब होएगी। गेहूं सूखे तो खराब भी नहीं होंगे, लेकिन गेहूं को उबाल दोगे या आटा मान गया तो उसकी तो खैर वही खत्म हो गई। पर वो तो ज्यादा जल्दी खराब होती है उबलने के बाद रखना तो कोई नहीं है ना, चीज। करके रखना नहीं है, उसको करके यूज करना है उनको, मैं अंतर्मुख के एक अंदर बात, अंदर। सही बात है, लॉजिक पे बात, वो तो सही वो बात है। जीव पैदा तो तब बढ़ गई, बल्कि सूखे में तो बड़ी हुई भी नहीं थी। अगर घिया कच्चा रखा है तो खराब नहीं होगा, लेकिन उबाल के रखोगे तो ज्यादा जल्दी खराब हो जाएगा। देखो ऐसा है, ये जो आपके बैक्टीरिया होते हैं ना, दोनों तरह के होते हैं। हाँ। ये, वो उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी वही, माने उसमें जीव चाहिए, वो बैक्टीरिया चाहिए, तब तक वो ठीक रहेगा। अगर वो बैक्टीरिया उसमें से मर जाए, निकल जाए, जैसे आपके पेट में कितने बिलियन ऑफ ऐसे वो बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे ही बुरे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, आपके हाजमे में वो हेल्प करते हैं। अगर आप उन्हें निकाल दें तो आपका हाजमा खराब हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ खैर मैटर वो नहीं है, मैटर सिर्फ इतना है कि उनकी तो आयु अपनी बहुत कम है, लेकिन अब उसमें बार बार नए जीव उत्पन्न ना हो, इसलिए उनको शोध लेते हैं, या जो भी विधि है हल्का फुल्का गर्म कर लेते हैं, या उष्ण पानी में थोड़ा सा कर लेते हैं, तो उसके कारण वो अचित्त हो जाता है, उसमें नए जीव आकर उत्पन्न नहीं होते। तो बहुत ज़्यादा खुलासा अपने भी पढ़ने में नहीं आया, लेकिन चलो खैर, ये पांचवी प्रतिमा थी।
अब छठी प्रतिमा है रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। अब आपका प्रश्न होगा कि रात्रि भोजन का त्यागी तो एक सामान्य जैन भी होता है, तो क्या ये छठी प्रतिमा में क्यों दिया? कि देखो त्यागी तो होता है, लेकिन कोई छोटा बच्चा है तो माँ उसको दूध भी पिलाएगी। कोई मेहमान आ गया तो कदाचित उसके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था कराएंगे। तो वह त्याग तो है, लेकिन नो कोटि से त्याग नहीं है। नो कोटि माने क्या? मन वचन काय से त्याग नहीं है, कृत कारित अनुमोदना से त्याग नहीं है। अब यहाँ क्या होता है कि नो कोटि से त्याग होता है कि खाएगा तो नहीं, किसी को खिलाएगा भी नहीं, और खिलाएगा तो नहीं, अगर कोई खा रहा है तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करेगा। समझ में आया? चलिए पढ़िए। रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा सम्यक्त्व और 5 प्रतिमाओं सहित 9 कोटि से रात्रि भोजन का त्याग करना छठवीं रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है। ठीक है, आगे पढ़िए। ब्रह्मचर्य प्रतिमा उपर्युक्त सभी के साथ सदा काल शील पालना 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। आरंभ त्याग प्रतिमा देखो, उपर्युक्त सभी ब्रह्मचर्य प्रतिमा में अपनी अब स्व स्त्री का भी त्यागी हो जाता है। ठीक है ना? अपनी जो खुद की विवाहित पत्नी है उसका भी त्याग करता है। आरंभ त्याग। उपर्युक्त सभी के साथ परिग्रह पैदा करने संबंधी आरंभ का त्याग करना 8वीं आरंभ त्याग प्रतिमा है। अब वो कमाना व्यापार धंधा नहीं करता, उसका छोड़ देता है। परिग्रह त्याग। परिग्रह त्याग प्रतिमा उपर्युक्त सभी के साथ रुपया सोना हीरा आदि परिग्रह का त्याग करना 9वीं परिग्रह त्याग प्रतिमा है। जितना उसके पास था वो बच्चों को दे देता है, जिसका जो है। और फिर उसके बाद अनुमति त्याग। अनुमति त्याग प्रतिमा उपर्युक्त सभी के साथ पाप कार्यों की अनुमोदना का त्याग करना 10वीं अनुमति त्याग प्रतिमा है। अब वो बच्चों के विवाह आदि की सम्मति भी नहीं देगा। कोई बच्चे कोई कार्य करें, पूछने आए, किसी कार्य की अनुमति नहीं देगा, कहीं कोई साइन वाइन नहीं करेगा, सब छोड़ दिया उसने। उद्दिष्ट त्याग। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा उपर्युक्त सभी के साथ स्वयं के लिए बनाए गए भोजन आदि का त्याग करना 11वीं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। देखो, इसका उद्दिष्ट त्याग में क्या कि अगर मेरे उद्देश्य से किसी ने भोजन बनाया तो उस भोजन को नहीं बना करेगा। आपने अपने लिए भोजन बनाया, अब उसी में से आप कुछ खिला दोगे तो खा लेंगे। आप स्पेसिफिक मेरे लिए भोजन बनाओगे तो वो नहीं खाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अशुद्ध भोजन कर रहे हो, आलू प्याज खा रहे हो, तो वो भी खा लेंगे कि नहीं। वो तो पहले ही त्याग दिया ना। हाँ, नहीं, कई लोग तो ऐसा पहले मानते हैं ना कि इसीलिए जैसा भी बनाया हो, बासी वासी जो कुछ भी बनाया हो, भक्षा भक्ष, आचार अचार पापड़ ब्रेड है, सैंडविच, वही खिला दो। तो ऐसा नहीं है, तो वो उसी के यहाँ इसीलिए जाएंगे। उन्होंने लिख दिया कि पहले वाली सारी प्रतिमाएं प्लस ये। तो हाँ, अगर पहली वाली प्रतिमा होंगी तो सब त्याग हो ही चुका। क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि भैया आप हमारे उद्देश्य से कुछ मत करो, अगर आपके हाथ मैले हैं, गंदे हैं, जैसे हैं, आप उन्हीं हाथ से दे दो। अगर आप हाथ धो लोगे तो हम लेंगे नहीं भोजन आपसे। कल का बासी रखा है, 2 दिन का बासी रखा है, जैसा रखा है वो दे दो। समझ में आए? तो वो उद्दिष्ट त्याग तो समझ रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि इसके पहले की भी प्रतिमाएं हैं। जीव हिंसा का भी त्यागी होना चाहिए। ठीक है, इसकी विशेष चर्चा फिर ये कह रहे हैं कि आगे 7वां अध्याय में इसका बहुत विस्तार से वर्णन आने वाला है। अभी तो अपना पहला अध्याय चल रहा है, और पहला अध्याय ही सबसे विशाल है। उसकी टीका विशाल है, अध्याय तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी टीका में आप सारे ग्रंथों का सार पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, बाकी चर्चा कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।